आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्बोधन में सारी पार्टियों का जिक्र किया, छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड को, कि हम भी अपना वक्तव्य रखे थे, इसका वहां पे कोई जिक्र नहीं किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके साथ साथ झारखंड और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा को दिया जाए, उसका कोई जिक्र नहीं था। तो वहां की जो भाजपा है उसको बाकायदा दिल्ली के नेतृत्व में और ज्यादा आक्रामक बनाया है श्री सुशील मोदी के नेतृत्व में। मेरा सवाल ये था कि क्या आप और लालू यादव या उनकी पार्टी साथ आ गए हैं? जी, ये मान लिया जाए? नहीं, ये उसकी दिशा में एक पहला कदम मैं इसलिए मानता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी से हमारे रिश्ते श्री नरेंद्र मोदी जी के मनोनयन को लेकर के खराब हो गए थे, और अब जिन परिस्थितियों में वहां पे हमारी सरकार, जीतन राम मांझी जी की सरकार को डिसलॉज करने का जिस तरह से प्रयास किया गया है, और जिस तरह से लालू प्रसाद जी की आरजेडी ने इस संकट की घड़ी में हमारा साथ दिया है, तो भविष्य की संभावनाओं से मैं इंकार नहीं करता। लेकिन हमारी पार्टी में बैठ करके अभी इस तरह की कोई रणनीति नहीं बनी है कि हम आगामी चुनाव इकट्ठा लड़ेंगे। कह रहे हैं वो संभावना नहीं है। व्यक्तिगत जैसे नीतीश कुमार ने अभी फोन कर दिया, वो विधानसभा चुनाव के पहले भी फोन कर देंगे, आइए साथ लड़ते हैं। नहीं, तो वो कोई अनहोनी चीज नहीं है, माफ कीजिएगा। मैं दोनों अपने ठाकुर साहब से, संजय जी से कह रहा हूं, या तो हम अपनी पार्टी बनाएं, चलाएं, या फिर आत्मसमर्पण कर दें, जो हमारे स्वभाव में नहीं है। और हमारे और लालू जी के 40 साल पुराने रिश्ते को 2 घंटे के नहीं, 15 साल से हम अलग थे, लेकिन समाजवादी आंदोलन के गर्भ से ही दोनों, तीनों, चारों, पांचों नेता पैदा हुए। कुछ मामलों को लेकर के एक तो व्यक्तिगत कारण थे, कुछ नीतियों का संचालन था जिसको लेकर के हम अलग हुए थे। लेकिन अगर हमको वहां पे भाजपा की आक्रामकता से अगर मुकाबला करना है, तो जाहिर है कि हम अकेले ये काम नहीं कर सकते। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है। और इस शुभ कार्य में, भाजपा की आक्रामकता को रोकने के शुभ कार्य में जिस जिस दल का समर्थन होगा हम समर्थन देंगे, हम समर्थन लेंगे, हमको छिपाना नहीं चाहते। और वो नाम आरजेडी का लेकिन भी होगा। अभी बैठ करके कोई चुनाव के बारे में बातचीत हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो नाम आरजेडी का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, खुल के कह दीजिए। जब इतना कह रहे हैं तो खुल के कह दीजिए कि हम चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के साथ, इसकी संभावना है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू में राकार यू का फर्क है, जनता दल तो दोनों में कॉमन है। ये आप बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं कि रा और का कॉमन है, लेकिन जनता इस कॉमन फैक्टर को देखती है या नहीं देखती है? क्योंकि नीतीश कुमार जंगल राज, जिस जंगल राज को खत्म करने का नाम पर आए थे, वो जंगल राज उनका दावा था कि लालू प्रसाद और उनकी पार्टी ने खड़ा किया था। क्या जंगल राज के नाम पर राजनीति बदलने वाले खुद उसी नेता के साथ चले जाएंगे जिनको हटाने का वो वादा करके आए थे, या फिर सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के नाम पर जो राजनीति होती है उसकी वजह से विरोधी अब दोस्त बन जाएंगे? हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर में आज हम बिहार की राजनीति के बदलते समीकरणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। खबर यह है कि वहां पर राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था 2 सीटों के लिए, वो जेडीयू के खाते में गया है, लेकिन बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग भी हुई है, ये भी हम आपको बता दें। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। सीपी ठाकुर बीजेपी के नेता, केसी त्यागी जेडीयू के नेता, और संजय सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। केसी त्यागी ने जो 2 अहम बातें कही हैं वो मैं जल्दी से रैप अप कर दूं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जिन 18 जेडीयू के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए हैं, और साथ ही वो इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी अगला विधानसभा चुनाव साथ लड़ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय जी, एक सवाल ये कि क्या ये जेडीयू के लिए अहम हो जाता है कि वो अगले विधानसभा चुनाव में चुनावों को बाइपोलर बनाए, ताकि उसकी स्थिति कुछ मजबूत हो, और उसके लिए ये मजबूरी बन जाती है कि वो आरजेडी के साथ जाए? देखिए, एक तो जिस तरह के लोकसभा के नतीजे आए हैं, दोनों ही जेडीयू और आरजेडी दोनों ही मार्जिनलाइज हो गई। अगर आप सीपी ठाकुर वो केसी त्यागी की बात से आप संकेत लें, तो ये जो है दोनों एग्जिस्टेंस का वो लगभग सवाल वो बता रहे हैं कि अगर हम दोनों साथ नहीं आ रहे हैं, संकट की घड़ी में लालू प्रसाद यादव ने हमें मदद किया और इसलिए हम आगे देखते हैं कि क्या रास्ता होगा, तो ये एक एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन सामने सडनली खड़ी हो गई है इस तरह के प्रचंड बहुमत के बाद नीतीश कुमार के सामने। तो यहाँ ये संभावना, जब से ये लोकसभा का चुनाव की सरगर्मी पकड़ी थी और एक समय में लग रहा था कि ऑलरेडी वहाँ मोदी वेव बिल्ड हो रहा है, तब से ये बात हो रही थी। नतीजों के बाद बिल्कुल हुई।
जब लालू प्रसाद यादव ने अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, जिसे वो अनकंडीशनल कहते हैं, तब ये लग रहा था कि शायद राज्यसभा की एक सीट उनको मिलेगी। वो नहीं हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार एक स्टेप आगे जाकर के वो बुलाते हैं। तो त्यागी साहब वो सही कह रहे हैं कि जिस समय वजूद का सवाल आ जाता है, समाजवादियों की एक परंपरा रही कि वो जुड़ते हैं, बिखरते हैं, जुड़ते हैं, बिखरते हैं। लेकिन यहां पे नीतीश कुमार को अपने कंस्टिट्यूएंसी को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो सकता है। ये देखना होगा कि वो लोगों को समझाएंगे कैसे। सीपी ठाकुर साहब, आपके लिए बात बेहतर है कि जेडीयू और आरजेडी साथ जाए और आप लोगों से ये कह पाएं कि देखिए, जिस लालू जी को ये हटाने या उनके जंगल राज को खत्म करने की बात करते थे, आज उनके साथ चले गए, या ये आपके लिए नुकसानदेह है कि अब बिहार में चुनाव जो है वो बाइपोलर हो सकता है और जो वोट बढ़ सकते थे वो नहीं बढ़ेंगे, चुनाव जो है वो कांटे का हो सकता है? देखिए, हम लोगों के लिए कोई बात नहीं है कि ये तो आ ही गए, ये साथ आ गए दोनों आदमी। ये तो त्यागी जी ने भी कहा है कि दोनों में थोड़ा का फर्क है, तो फर्क मिट गया, दोनों साथ आ गए। लेकिन प्रांत के लिए ठीक नहीं है। जब से ये लोग कल परसों से आए हैं साथ, फिर वही अपहरण शुरू हो गया। अभी हाल में एक छोटा बच्चा अपहरण हुआ, कल है परसों हो गया। तो आना बिहार के लिए ठीक नहीं तो है। लेकिन जो अपहरण और अपराध रुका था वो सब बीजेपी ने रोक रखा था, आपके हटते होने लग गया। जी हाँ, ये हम लोग पूरा रोके थे हम लोग। अपहरण का, अपराध का सारे के सारा शुरू हो गया। तो बिहार की हालत अभी ठीक नहीं है और कोई भी प्रगति नहीं हो रही है बिहार में। तो बिहार एक तो प्रगति सर, आपको अलग हुए साल भर भी नहीं हुआ है और प्रगति भी रुक गई। दलदल में बिहार आ गया है, वो दलदल से निकालना है। लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि आपके हटते ये सब हो गया, अपराध बढ़ने लग गया, कोई विकास होना था वो सब रुक गया? सब कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे हटते तो हो ही गया। जब से हम लोग हटे तब से बिहार में समझिए कि कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है और है उसका असर हर जगह चतुर्दिक देखा जा रहा है, चारों तरफ देखा जा रहा है। तो ये बता पाएंगे आप लोग जब सत्ता में थे तो ऐसा क्या कर रहे थे कि प्रशासन था और अब वो नहीं है? अरे हम लोग